राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। एक साइड दूध गर्म हो रहा है, एक साइड चाय बैठी हुई है और मैं बना रही हूँ पराठे। और आज के पराठे थोड़े स्पेशल से हैं। लेफ़्ट ओवर खिचड़ी कल बनाई थी, बच गई थी, तो बस उसी को मैंने आटे में गूँथ दिया था और उसी के गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ। चीज़ें बच जाएँ तो उन्हें जहाँ तक है यूज़ ही कर लेना चाहिए। और इस तरह के पराठे अच्छे तो हैं। इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया था और धनिया वगैरह नहीं थी, नहीं तो वो भी डाल देती तो थोड़ा स्वाद और बढ़ जाता, पर अजवाइन और नमक डाला था इसमें। तो बस चाय के संग यही नाश्ता रहेगा और सबको सेक के गर्मा-गर्म देती भी चलूँगी। और इसमें चावल है ना, तो थोड़े कुरकुरे से बनते हैं, तो मैंने फ्लेम को लो करके इसको धीरे-धीरे हल्के से हल्की आँच पे दबा-दबा के सेका था। अ और जब चीज़ें बच जाती हैं तो मैं इस तरह से उनका इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे तो कोशिश रहती है, पर थोड़ी ज़्यादा बच गई थी, थोड़ी बहुत होती तो मैं गाय के लिए निकाल देती, पर ज़्यादा खिचड़ी बच गई थी। तो बस इस तरह से पराठों को दबा-दबा के सेक लेना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा था और दबा-दबा कर सेक रही हूँ। अ, ये खिचड़ी वाले पराठे, मतलब खिचड़ी थी और प्लेन खिचड़ी बनाई थी मूँग दाल की, और थोड़ा-सा उसमें अरहर की दाल मिक्स की थी और उसके साथ जो है बॉइल्ड राइस था, तो वही बची हुई थी, तो उसे मैंने आटा गूँथ दिया, नमक और थोड़ा-सा इसमें अजवाइन डाल दिया था। बाकी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अच्छे लग रहे थे, नमक वाले पराठे लग रहे थे और चावल होने से थोड़े कुरकुरे से टाइप के हो गए थे। तो बस इस तरह से मैं इनको सेक लूँगी। तो इस तरह के पराठे सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। खिचड़ी है, मतलब चावल है और करारे करने थे पराठों को, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। फ्लेम को वो करके रखा हुआ था और पेशेंस बनाए रखा हुआ था। नहीं तो हाई फ्लेम पे करो तो तुरंत हो जाएँगे, पर वो फिर खाने में उतने स्वाद नहीं लगते हैं पराठों में। इस तरह के पराठे जो टाइम लेते हैं, इनको खाने में स्वाद आता है। टाइम तो लगता है पर स्वाद अच्छा आता है। और जब इस तरह से लेट उठो तो इस तरह के पराठे होते हैं, मतलब खिचड़ी वाले नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप थोड़ा लेट हो जाए, तो आप अगर चाय पीते हैं आपके घर में सभी लोग, या फिर आप चटनी वगैरह का, तो इस तरह के पराठे सेक देने से ना नमक वाले बहुत हेल्प हो जाती है। तो सब्ज़ी काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है और सुबह-सुबह कोई दाल-रोटी, मतलब ठीक है, वैसे कोई मजबूरी हो, हेल्थ इश्यू हो तो दाल-रोटी चल सकती है, पर नॉर्मल डेज़ में कोई दाल-रोटी जल्दी खाना पसंद नहीं करता है और सब्ज़ी बनाने में टाइम लग जाता, तो बस मेरे पास यही एक ऑप्शन था और दिमाग में पहले से भी चल रहा था मेरे कि खिचड़ी बची हुई है, उसको मुझे यूज़ करना है। थोड़ी ज़्यादा बची है, तो बस मैंने इस तरह से पराठे बनाए और सेक दिए और सबने 2-2 पराठा, नहीं, नाश्ता अच्छा हो गया। अब पसंद हो चाहे ना हो, पर चीज़ें हैं तो होनी चाहिए। जो ये सब चीज़ों की शुरुआत घर से, मतलब बच्चों को शुरू से होना चाहिए कि हाँ, हमें चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है। अगर हम कर सकते हैं, उसका यूज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं, अगर वो ख़राब नहीं हुई है तो कर लेना चाहिए। तो बस मैंने इस तरह से बना दिया था पराठा और तो हम सबका नाश्ता हो जाएगा। आप बताइएगा, आप लोग क्या इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं कर लेती हूँ। और जैसे दाल बच गया तो दाल के पराठे बना लेना, और खिचड़ी बच गई, ज़्यादा बची हैं तो मैं बना के कर लेती हूँ, और थोड़ी बहुत है तो हमारे यहाँ गाय वाले आते हैं, उनको मैं निकाल देती हूँ। पर बस यही है कि बची हुई थी और दिमाग में था कि नहीं, इसको यूज़ करना है, चाय के संग नाश्ता हो जाएगा। नहीं तो फिर सुबह उठ के सब्ज़ी और वो ज़्यादा तामझाम हो जाता है, और सब घर पे रहते हैं और दिन छोटे होते हैं, तो फटाफट यही लगता है कि हाँ, फट नाश्ता करा दो, उसके बाद दोपहर का खाना देखा जाएगा। नाश्ता हो जाए, तो बस यहाँ मैंने इनकी चाय निकाल दी है सबकी, और अब इनको नाश्ता दे दूँगी। और नए दोस्तों, हाँ, मेरे बच्चे चाय पीते हैं और हमारे यहाँ सभी चाय लवर्स हैं। ठंडियों में चाय चल भी जाती है। अ, तो आइए, आप भी हमें जॉइन कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि पराठे कैसे लगे। चाय पराठा आज का नाश्ता। फिर उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे और यहाँ हस्बैंड कुछ काम अपना लगे हुए थे करने में, और मैं धूप में बैठी हुई थी, जाती हुई धूप है। 2 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था। राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे।
तो छत पे बैठी हुई हूँ और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी मित्र मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। धूप जाती हुई है, सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा था और अब तो छुट्टी भी हो गई है। बेटू के प्री बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आज से उनका वेकेशन शुरू हो गया है 2 से 3 दिन का। तो सभी घर पे थे और घर पे रहे कोई जल्दी सुबह उठता नहीं है और सुबह कर वर के सब बना दिया था और खाना सुबह का नाश्ता ही हुआ है, लेट से हुआ था तो नाश्ता ही हुआ था, वो कुछ मैंने आपसे शेयर नहीं किया। उसके बाद छत पे आ गई थी कपड़े लेकर, अभी डाला है, हवा चल रही है, धूप भी जाने वाली है, टाइम भी मेरे ख्याल से 2:30 बज रहा है। और चलिए चलती हूँ नीचे, देखती हूँ। फ़िलहाल तो कुछ नहीं बनाऊँगी, अब शाम को ही जो बनेगा सो बनेगा। तैयारी कर रखी थी। धूप में हटने का इच्छा है, धूप में से हटने की इच्छा नहीं हो रही है। धूप भी मीठी मीठी हो रही है और जाती हुई धूप है, हमारे यहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं रहती है। और शाम को बाहर जाओ और इनके लिए कुछ लेके ना आओ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पुडिंग लेकर आई थी, तो बस इन्हीं के संग एंजॉय कर रही थी और मोबाइल हाथ में था तो मैंने कैप्चर कर लिया और शेयर कर दिया आपसे। तो शाम को हम लोग कहीं चले गए थे, तो वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो गया और आती तो सब्ज़ी बनानी तो ज़्यादा लेट हो जाता। टाइम वैसे भी 9:30 से ऊपर हो चुका है, खाने का टाइम हो चुका है। तो मैं फटाफट रोटी सेक रही हूँ, दाल चावल बैठा दिया था और दाल दरअसल दोपहर में ही बैठा दिया था, पर किसी ने खाया नहीं तो पड़ी हुई थी, तो फिर चावल डाल दिया थोड़ा सा और थोड़ी रोटियाँ सेक लूँगी। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ सेक रही हूँ मैं रोटी और उसके साथ जो है चावल बैठा दिया था और साथ जो है यहाँ पर सब्ज़ी बाहर से लाई थी, सुबह के पराठा और दाल है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने शेयर किया आपको अच्छा लगा है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में।